हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है क्या हुआ रुचिका के साथ। रुचिका की आधी रात को नींद खुली। उसे दूर से कहीं बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी, जिसे सुन वो बेचैन हो उठी। बाहर बगीचे में जाकर टहलने लगी। कुछ देर बाद प्रवीण की नींद खुली तो उसने देखा रुचिका अपने बिस्तर पर नहीं है। वो जानता था वो इस समय गार्डन में ही होगी। रोज रात को जब भी उसकी नींद खुल जाती तो वो बेचैन हो जाती और वो गार्डन में चली जाती। प्रवीण भी गार्डन में चला गया और रुचिका से बोला, चलो अंदर चलो, ठंड लग जाएगी। रुचिका ने कहा, आज रात को फिर मुझे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी तो मेरी नींद खुल गई, फिर नींद ही नहीं आई। पता नहीं कब हमारे घर में भी इस तरह बच्चे की किलकारी गूंजेगी। रुचिका यह अच्छे से जानती थी कि वो कभी भी माँ नहीं बन सकती, पर फिर भी मन में उम्मीद नहीं छोड़ी थी उसने। रुचिका और प्रवीण की शादी को 8 साल हो गए थे। इन 8 सालों में रुचिका 2 बार गर्भवती भी हुई, पर हर बार उसका किसी न किसी वजह से गर्भपात हो गया। उसके बाद डॉक्टर ने भी उसे साफ साफ कह दिया कि वो कभी भी माँ नहीं बन सकती। उसके बाद जब भी रुचिका किसी बच्चे को देखती या किसी बच्चे के रोने की आवाजें सुनती तो बेचैन हो जाती। रुचिका के घर में रहते हैं उसका पति प्रवीण और घर के बाहर बने 2 कमरों में रहते हैं रमेश और उसकी पत्नी। रमेश वॉचमैन और गार्डनिंग का काम करता है। कुछ ही दिन पहले रमेश गांव से अपनी पत्नी कमला को भी ले आया था। घर के सारे काम कमला कर दिया करती थी। कमला के आने से रुचिका का मन घर में थोड़ा बहुत लगने लगा था। कमला और रमेश की शादी को 1.5 साल हो गया था। एक दिन कमला रुचिका के पास आई और शर्माते हुए बोली, वो माँ बनने वाली है। ये सुन रुचिका बहुत ही खुश हुई। रुचिका ने कहा, यह तो बहुत ही खुशी की बात है कमला, आज से तू कोई काम नहीं करेगी और हाँ, अपने खाने पीने का पूरा ख्याल रखेगी। और सुन, रमेश कहाँ है, जरा बुला उसे। आज से सारे काम वही करेगा, तू सिर्फ आराम करेगी, समझी। रुचिका के चेहरे पर खुशी के साथ साथ चिंता और उतावलेपन के भाव थे। कमला शर्मा कर दौड़ती हुई रमेश को बुलाने जाने लगी तो रुचिका ने कहा, संभल कर, धीरे धीरे चलो। रुचिका अपने गर्भावस्था के दिन याद करने लगी। कितना ख्याल रखा, सारे प्रयास किए, पर फिर भी दोनों बार उसका आंगन सुना ही रह गया। रह रहकर मन में टीस उठती, काश वो माँ बन पाती। सभी अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, सारी व्रत कर लिए, मंदिरों में माथा टेका, पर भगवान उसे ये सुख देना भूल गया। रमेश जब 15 साल का था तब से ही रुचिका के यहाँ काम करता था। उससे रुचिका को बहुत ही लगाव था। रमेश पूरी ईमानदारी से सब काम करता, कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देता। रुचिका और प्रवीण उसे अपने परिवार का हिस्सा ही मानते थे। रमेश कुछ दिन पहले ही कमला को गांव से लेकर आया था। कमला थी तो काली, पर नैन नक्श बहुत ही अच्छे थे। कभी किसी बात का इनकार नहीं करती, सदा मुस्कुराती ही रहती, बहुत ही तेज और होशियार थी। घर के कामों में रुचिका की मदद करती। घर के कामों के बाद रुचिका कमला को पढ़ाती भी। उसका मानना था कम से कम कमला को थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना तो आना ही चाहिए। कमला बहुत ही जल्द रुचिका से घुल मिल गई थी। अपना सुख दुख तक दोनों आपस में बांटती। कमला माँ बनने वाली है, इस विचार से ही रुचिका बहुत ही रोमांचित हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद माँ बनने वाली हो। शाम को जब प्रवीण घर आया तो रुचिका ने कहा, जानते हो कमला माँ बनने वाली है। प्रवीण ने कहा, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। रुचिका ने उतावलेपन से कहा, अब हमारे घर में भी बच्चे के हंसने रोने की आवाजें गूंजेगी, मैं उस स्पर्श को महसूस कर सकूंगी। प्रवीण ने कहा, रुचिका प्लीज ज्यादा सपने मत देखो, मैं तुम्हारा दिल तोड़ना नहीं चाहता,
पर जानती हो ना, उस दिन मौसी के यहाँ उनकी बहू को जब बेटा हुआ था तो उसके सूरज पूजन में क्या हुआ था। प्लीज अपने जज्बातों पर काबू रखो। रुचिका उस दिन को याद करने लगी जब वो मौसी सास की बहू के बच्चे को गोद में लेने लगी तो मौसी सास ने ये कहते हुए इनकार कर दिया, तू मेरे पोते को नजर लगा देगी, तू दूर ही रहे बहू मेरे पोते से, क्योंकि तू एक बांझ है। सोचते हुए रुचिका की आंखें नम हो आई। प्रवीण ने कहा, सॉरी रुचिका, मैं तुम्हें बस समझाना चाह रहा था, और सीने से लगा लिया। रुचिका ने कहा, देखना कमला मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करेगी, मैं जानती हूँ, मैं कमला का बहुत ही ख्याल रखूंगी, कल ही उसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, उसे कोई भी काम नहीं करने दूंगी, उसकी गोद भराई भी करूंगी। रुचिका की बातों में मां न बन पाने का दुख साफ झलक रहा था। वो अपने सारे सपने कमला के साथ जीना चाहती थी। मन में कहीं न कहीं डर था कि कमला भी उसे अपने से दूर ना कर दे, बांझ समझकर। रुचिका कमला का बहुत ख्याल रखती, उसे समय से फल, जूस, दवाई, खाना देती, अपने हाथों से उसका मनपसंद खाना बनाती, उसे डॉक्टर के पास ले जाती, उसके इलाज का सारा खर्च उठाती। कमला की रुचिका ने अच्छे से गोद भराई भी की और आखिर वो घड़ी आ गई जब कमला ने बेटे को जन्म दिया। रुचिका ने उसे सबसे पहले गोद में लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने बच्चे को छाती से चिपका लिया। तभी नर्स ने कहा, बच्चे को मां को दे दीजिए। नर्स की आवाज से रुचिका को जैसे होश आया हो। उसने बच्चे को कमला की गोद में दे दिया। बोझिल कदमों से लड़खड़ाती हुई कमरे से बाहर चली गई। प्रवीण को जिस बात का डर था वही हुआ। उसने हाथ थामकर उसे कार में बैठाया। रुचिका की ममता बच्चे को देख और भी ज्यादा फूट पड़ी थी। वो बिल्कुल उदास सी हो गई। पूरे रास्ते चुप ही रही। प्रवीण ने कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि इस समय रुचिका के मन में क्या चल रहा है। 4 दिन बीत गए। रुचिका ने खुद को संभाल लिया था। वह रोज कमला से मिलने अस्पताल जाती, कुछ देर उसके बच्चे के साथ खेलती, उसे प्यार करती और फिर घर आ जाती। कल कमला अस्पताल से घर आने वाली थी। रुचिका ने अच्छे से अच्छा प्रबंध किया जिससे बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। शाम को अचानक ही बिस्तर पर लेटे लेटे उसकी आंख कब लग गई पता न चला। अचानक ही बच्चे के रोने की आवाज से उसकी नींद खुली। वो हड़बड़ाती हुई बाहर की तरफ भागी कि उसे लगा कमला आ गई, पर उसने जब कमरे की तरफ देखा तो वहां ताला लगा हुआ था। वो हैरान थी। बच्चे के रोने की आवाज अब भी आ रही थी। उसने इधर उधर नजर घुमा कर देखा तो उसे गार्डन में घास पर कमला का बेटा सोया हुआ दिखाई दिया। ये कमला और रमेश का दिमाग खराब हो गया है क्या, जो बच्चे को यहाँ सुला दिया और दोनों ही गायब हो गए। बड़बड़ाते हुए बच्चे को उठाने लगी। तभी प्रवीण भी आ गया। रुचिका ने जैसे ही बच्चे को उठाया तो उसे उसके लिपटे हुए कपड़े में एक खत मिला। खत पर रुचिका का चेहरा आंसुओं से भीग गया और उसने बच्चे को सीने से लगा लिया। प्रवीण ने पूछा, क्या हुआ? रुचिका ने खत उसे दिया। प्रवीण खत पढ़ने लगा जिसमें लिखा था, साहब और मेम साहब, आपने जो हमारे लिए किया इतना कौन करता है घर के नौकर के लिए। मेम साहब का दिल से धन्यवाद। हम रोज यही सोचते कि हम दोनों आपके प्यार का मोल कैसे चुकाएंगे, पता नहीं। आज तक इतना प्यार हमें अपने सगे रिश्तेदारों ने भी नहीं दिया। हम इस जन्म में कभी भी इतने प्यार, अपनेपन, विश्वास का मूल्य नहीं चुका सकते। ना ही मेम साहब और साहब आपको दुखी देख सकते हैं। इसलिए ये सब सोच हम दोनों ने निर्णय लिया कि हमारे बेटे को हम आपकी झोली में डाल दें। हम जानते हैं आप उसका हमसे भी ज्यादा ख्याल रखेंगे। आज से हमारा बेटा आपका है। हम वापस अपने गांव जा रहे हैं। हम खुद आकर बच्चे को आपको दे देते तो आप कभी भी उसे स्वीकार नहीं करते, ना ही हम बच्चे को यूं छोड़ जा पाते। इसलिए हमने ये रास्ता चुना। रुचिका ने कहा, कमला और रमेश ने इतना बड़ा त्याग कैसे कर दिया प्रवीण? इतना तो कोई भी नहीं कर सकता। कमला की जगह मैं होती तो मैं भी नहीं कर पाती। सच में
वे दोनों महान हैं। रुचिका बच्चे को चूमने लगी और बोली, आज से ये मेरा बच्चा है, जान से भी ज्यादा ख्याल रखूंगी मैं इसका। प्रवीण की भी आंखें नम थी। उसने भी बच्चे को सीने से लगा लिया और रुचिका ने कहा, अब मैं बांझ नहीं हूं प्रवीण। उधर कमला और रमेश दुखी भी थे और खुश भी। 1 साल बाद कमला फिर से गर्भवती हो गई और उसने बेटी को जन्म दिया। दोनों बेहद ही खुश थे। रुचिका और प्रवीण के दिल में आज भी कमला और रमेश बसे हुए थे। वे मन ही मन उन्हें बहुत याद करते और धन्यवाद देते। उन्होंने उनके सूने जीवन में खुशियों के रंग भर दिए थे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।